शहरों की इन बुलंदों बाला इमारतों के बीच हमारा जिस्म तो सुबह 9 से शाम 5 वाली जॉब में मसरूफ़ रहता है, लेकिन हमारी रूह हमेशा से इन खूबसूरत पहाड़ों वाली वादियों की तरफ जाने के लिए बेताब रहती है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि पहले इंसान ने इस जमीन पर कदम किसी ऐसे ही पहाड़ों में गिरी हुई खूबसूरत वादी में रखा होगा। इसीलिए आज हम सब की रूहें अपनी पहली जन्मभूमि यानी कि पहाड़ों की तरफ एक खास अट्रैक्शन रखती हैं। यही वजह थी कि अगस्त 2023 में हम आवारा गर्दों ने भी पहाड़ों की तरफ अपने सफर का आगाज किया। जिंदा दिलाने लाहौर शहर से 600 किलोमीटर दूर परियों जैसा हुस्न रखने वाली वादी गुरेज में पहुंचे, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर मौजूद है जिससे हम आगे ना जा सके। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल ना भी होती तो हम शायद यहाँ से आगे ना जा सकते, क्योंकि हम आवारा गर्दों के पाँव में भी बेड़ियां लगी हुई हैं। हमारी कमर पर भी जिम्मेदारियों का बोझ है जिससे राह फरार नहीं की जा सकती, लेकिन खुद से वादा है कि हम यहाँ आते रहेंगे जब तक जान है। तो दोस्तों, आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 26 देख रहे हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हम ताऊबट के जंगलों में मौजूद थे। आज के व्लॉग में हम वापसी लेंगे, तो आइए चलते हैं आज के खूबसूरत व्लॉग की तरफ। दोस्तों, जब मैं ताऊबट के जंगलों में ट्रैकिंग कर रहा था तो शाम होने से पहले ही शदीद बादल आ गए। इससे पहले कि बारिश शुरू होती और हम इन जंगलों में फंस जाते, हमने अपने होटल्स की तरफ वापसी ली। गुरेज वैली यानी कि ताऊबट इतना खूबसूरत है कि हमारी रूह ने हमसे बहुत जिद की कि वापस ना जाओ, लेकिन हमें अपनी रूह को ज़बरदस्ती वापसी के लिए मनाना पड़ा। अपनी रूह को बार बार मनाने के लिए वापसी पर ऐसे खूबसूरत मकामात पर थोड़ी देर के लिए ठहरते रहे। गगई नाले के पास भी कुछ क़याम किया, क्योंकि ऐसे खूबसूरत नज़ारे शायद ही अब दोबारा हम देख सकेंगे। क्या खूबसूरत मंजर है। आए आपको भी इसका एक 360 व्यू देते हैं। वापसी पर एक लोकल लड़के पर नजर पड़ी जो यहाँ ट्राउट मछली का शिकार कर रहा था। हम एक बार फिर दरिया के किनारे आ गए। दरिया की ऐसी कुदरती खूबसूरती ने एक बार फिर से हमें अपने जादू में जकड़ लिया। आइए आपको भी यहाँ कुदरत का शोर सुनाते हैं। हमसे नहीं पकड़ी जाएगी। इसलिए वो यहाँ से चला गया। डर गया, वो डर गया। दोबारा से अपने ट्रैक पर जाने के लिए हमें इस खूबसूरत सरसब्ज मेडोज से गुजरना पड़ा। क्या खूबसूरत, जैसे चांदी होती है ये चांदी, ऐसे ये पड़ी हुई है। दोस्तों, वो सामने जंगल है जहाँ से हम आए हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आइए अब वापसी अपने होटल की तरफ चलते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हमें साइड पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। छतरी भी लेनी चाहिए। दोस्तों, फाइनली बारिश में एंजॉय करते हुए हम अपने होटल्स के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। बारिश की वजह से गगई नाले में पानी की स्पीड और भी ज़्यादा हो गई है। आइए अब आपको लाइव बारिश का मंजर दिखाते हैं। शाम के टाइम ही हमने ताऊबट से मुजफ्फराबाद जाने वाली गाड़ी पर अपनी बुकिंग करवा ली, जिसने रात 3 बजे ताऊबट से रवाना होना था। तो दोस्तों, राइट नाउ हम गाड़ी में बैठकर मुजफ्फराबाद वापस जा रहे हैं, जहां हम तकरीबन दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। वहां से एक और बस सर्विस लेकर रावलपिंडी, जबकि रावलपिंडी से उसी रात लाहौर रवाना होंगे।
आप रात के अंधेरे में ताऊ बट का ख़तरनाक ट्रैक दे सकते हैं। बारिश होने के बाद ये ट्रैक और भी ख़तरनाक हो गया है। पिछली रात सयाहों की एक जीप भी दरिया नीलम में गिर चुकी थी, जिसकी वजह से हम तमाम ग्रुप में खौफ हरास तारी था। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई तो हमारे दिलों से कुछ खौफ भी दूर हुआ और साथ साथ इन कुदरती नज़ारों ने हमारा ध्यान भी हटा दिया। आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर कितनी फिसलन है। वापसी पर भी दरिया नीलम हमारा हम सफ़र है। आप देख सकते हैं कि ये सारा इलाका कितना खूबसूरत है। आइए अब आपको वापसी के कुछ खूबसूरत शॉट्स दिखाते हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र करने के बाद हम केल पहुंच गए, जहां बस ने कुछ देर के लिए स्टॉप किया। यहां आप अपने सामने मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत गवर्नमेंट बिल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह पहाड़ों के साथ मौजूद लो क्लाउड का सीन देखकर तो मज़ा ही आ गया। क्या खूबसूरत मंजर है। उफ। राइट नाउ हम केल के बाज़ार से गुजर रहे हैं। अभी तक दुकानें पूरी तरह नहीं खुली। बाज़ार में लोगों का रश भी बहुत कम है। खैर जी, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। गर्मी लग रही उतारदा वाह सुभान अल्लाह। उफ, क्या खूबसूरत मंजर है। जैसे में जूम करेगा। वादी कश्मीर के ये कुदरती मंजर कितने खूबसूरत वे में हमें अलविदा कह रहे हैं। यहाँ आप अड़ंगकेल के खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं। आइए अपने सफ़र को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आज के व्लॉग के साथ साथ कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ भी ख़त्म करता हूँ। आपको बाबून वैली और शॉन्टर वैली ना दिखा सका। इंशाल्लाह 2024 में दोबारा कश्मीर में आएंगे और अपनी कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल आप नेक्स्ट मेरी पेशावर ट्रैवल सीरीज़ देखेंगे। अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आए हैं तो इनको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे पेशावर में। मैं अपनी ज़िंदगी में सोचे ना सफ़र कराना।